भारत ने बनाया दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन इंजन। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप इस खबर को देखिए। दोस्तों, हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 तक हमारे देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, यानी ऐसी ट्रेनें जो पानी से चलेंगी। यह सुनकर हर किसी को गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि यह न केवल एक तकनीकी क्रांति है बल्कि पर्यावरण की रक्षा की दिशा में भारत का एक ऐतिहासिक कदम भी है। अब इसे सरल भाषा में समझें तो यह ट्रेनें हाइड्रोजन यानी पानी के एक तत्व से ऊर्जा प्राप्त करेंगी, जो पर्यावरण के लिए बेहद फायदेमंद है। यह कदम भारतीय रेलवे की 2030 तक जीरो एमिशन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें वादा किया गया है कि भारतीय रेलवे पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। सोचिए, जब ये हाइड्रोजन ट्रेनें चलेंगी तो यह न केवल हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगी बल्कि दुनिया को यह भी दिखाएंगी कि भारत तकनीक के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस तकनीकी क्रांति के बारे में जानने के लिए, जो भारत को एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर ले जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत की प्रगति और हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक ऐतिहासिक घोषणा की कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन दुनिया में सबसे अधिक हॉर्स पावर वाला इंजन है। यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हरित जुड़ाव, प्रवासियों का सतत विकास में योगदान विषय पर बोलते हुए बताया कि यह इंजन भारतीय रेलवे के आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया में केवल 4 देश ऐसे हैं जो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन इंजन बनाते हैं। ये इंजन 500 से 600 हॉर्स पावर के होते हैं, लेकिन भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए 1200 हॉर्स पावर का इंजन तैयार किया है। यह इंजन इस श्रेणी में दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन है और इसे लेकर भारत ने एक बड़ी तकनीकी छलांग लगाई है। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि इस इंजन का परीक्षण हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर किया जाएगा। इंजन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब इसकी प्रणाली का एकीकरण चल रहा है। इस परियोजना से भारत को न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह देश को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी एक अग्रणी राष्ट्र बनाने की दिशा में योगदान देगा। हमें गर्व होना चाहिए कि यह वही भारत है जिसे कभी तकनीकी तौर पर पिछड़ा समझा जाता था। आज उसी भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी हैं। यह हाइड्रोजन इंजन न केवल पर्यावरण को बचाने का एक माध्यम है, बल्कि यह हर भारतीय के आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इस समय पूरी दुनिया पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रही है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिशें हर देश में चल रही हैं। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले इंजन इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। डीजल और बिजली के स्थान पर हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करना एक हरित और टिकाऊ समाधान है। हाइड्रोजन ट्रेन 2 प्रकार से काम कर सकती है। पहला, हाइड्रोजन को इंटरनल कंबंशन इंजन में बर्न कर पावर पैदा किया जाता है, और दूसरा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराकर इलेक्ट्रिक मोटर को चलाया जाता है। यह केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय के दिल में एक जोश और गर्व की भावना जगाने वाला कदम है। यह वह तकनीक है जो यह दिखाती है कि भारत किसी से कम नहीं है। यह इंजन भारत की वैज्ञानिक सोच और तकनीकी विशेषज्ञता का एक जीता जागता उदाहरण है। मंत्री वैष्णव ने कहा कि इस तरह की तकनीकी उन्नति देश को आत्मविश्वास देती है और यह दिखाती है कि भारत अब तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को प्राइस चेन का हिस्सा बनने और अपनी तकनीक को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। मॉरिशस के विदेश मामलों के कनिष्ठ मंत्री हम्बिया राजन नरसिंहन ने इस पैनल चर्चा में भाग लिया और अपने देश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारत से हरित प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने में सहयोग मांगा। यह दर्शाता है कि भारत की हरित तकनीक अब वैश्विक स्तर पर पहचानी जा रही है। यह इंजन केवल भारत का नहीं बल्कि हर भारतीय का गर्व है। यह वह उपलब्धि है जो हमें विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाएगी।
हाइड्रोजन इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पर्यावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले इंजन जीरो कार्बन इमिशन करते हैं, जिससे यह पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के सिद्धांतों पर आधारित है। यह न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, बल्कि ऊर्जा के टिकाऊ साधन का भी उपयोग करता है। भारतीय रेलवे द्वारा तैयार किया गया ये हाइड्रोजन इंजन न केवल भारत के तकनीकी कौशल का प्रमाण है, बल्कि यह देश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इस इंजन के तकनीकी पहलुओं पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि भारतीय रेलवे ने इसे बनाने में जिन स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया है वे किसी भी विदेशी तकनीक से कम नहीं है। यह इंजन पूरी तरह से भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है। इस इंजन की खासियत यह है कि यह न केवल ऊर्जा की खपत को कम करता है, बल्कि इसे ऑपरेट करना भी बेहद आसान है। इसके लिए ट्रेन ड्राइवरों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके निर्माण में उपयोग की गई हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक इसे और भी उन्नत बनाती है। इस इंजन के निर्माण में जिन सामग्रियों का उपयोग किया गया है वे सभी पर्यावरण अनुकूल हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्माण से लेकर संचालन तक हर स्तर पर पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचे। परीक्षण के लिए चुना गया जींद सोनीपत रूट भी खास महत्व रखता है। यह रूट भारत के हरित ऊर्जा मिशन का एक अहम हिस्सा है। इस रूट पर इस इंजन का सफल परीक्षण भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह परियोजना भारत को न केवल ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी, बल्कि यह भारतीय रेलवे को तकनीकी रूप से भी उन्नत बनाएगी। भारतीय रेलवे पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणालियों में से एक है और अब यह अपनी तकनीकी क्षमता को भी विश्व स्तरीय बनाने की ओर बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन ट्रेन से संबंधित शोध और विकास कार्यों में निवेश बढ़ाने की योजना है। इससे न केवल नई नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी। यह इंजन भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक जीवंत उदाहरण है। यह दिखाता है कि भारत अब तकनीकी रूप से उन्नत हो रहा है और दुनिया के विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन इंजन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। कई देशों ने भारत के इस प्रयास की सराहना की है। इससे साफ है कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक निर्माता के रूप में उभर रहा है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। यह वह पल है जो हर भारतीय के अंदर आत्मगौरव की भावना पैदा करता है। हमें यह समझना होगा कि यह परियोजना सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह भारत के भविष्य का निर्माण कर रही है। इस पूरी परियोजना का उद्देश्य न केवल ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है, बल्कि भारत को विश्व मंच पर एक अग्रणी भूमिका में लाना है। यह इंजन भारतीय रेलवे के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह परियोजना आने वाले समय में भारत के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी। तो दोस्तों, यह गर्व का समय है। यह परियोजना हमें दिखाती है कि भारत किस तरह अपनी ताकत और क्षमताओं को निखारते हुए भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। अगर आपको भी इस हाइड्रोजन इंजन के बारे में जानकर गर्व हुआ है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।